नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे उज्जाई प्राणायाम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने बहुत बार चैनल को विजिट कर चुका है वो भी सब्सक्राइब अगर नहीं कर पाए ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उज्जाई प्राणायाम को अगर यूँ देखा जाए तो ये हमारे हठ योग ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है, और कई सारे प्राणायामों को इसमें जगह दी गई है, जिसमें उज्जाई सबसे प्रमुख माना गया है। उज्जाई के विषय में अगर हम यूँ कहें कि प्राणों पर विजय प्राप्त करना ही उज्जाई प्राणायाम है, तो कहीं भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उज्जाई वही लोग कर सकते हैं जो कि अपने प्राण वायु पर काबू पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम बताएंगे कि उज्जाई हम कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिगनर्स कैसे इसको शुरू कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे किसे नहीं करना चाहिए। इन तीनों बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ज़रूर देखें अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले मैं उज्जाई जो प्रॉपर तरीके से होती है ना, वो मैं करके दिखाती हूँ, और उंगलियों के माध्यम से मैं आपको सेकंड जो मैं बताऊंगी कि मैंने इतने सेकंड होल्ड किया, उसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं करके दिखाती हूँ कैसे करना है। कोई भी मुद्रा, ज्ञान, वायु, अपान मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगा के एक हाथों को रख लीजिए, इस तरह दोनों हाथों को। अब गले से आवाज करते हुए नाक से सांसों को अंदर खींचिए। मैं इसके भी तरीके बताऊंगी कि इसको कैसे आवाज को करते हुए अंदर खींचना है। तो पहले मैं करके दिखा रही हूँ, देखिए आप सभी। इस सेकंड मैंने सांसों को अंदर होल्ड किया। गले को थोड़ा सा टाइट करते हुए सांस को नाक से अंदर खींचना है, और अंदर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से बंद लगा के रख सकते हैं, और आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड करना है। और फिर राइट वाले नोस्ट्रल को बंद करके राइट वाले नासिका छिद्र को बंद करना है, और लेफ्ट से यानी बाईं से निकाल देनी है। अब बात को यहाँ समझिएगा कि हम इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले देखिए, इस तरह से जब आप आवाज़ बाहर निकालते हैं तो इसमें आप गले को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संकुचित से करते हैं, और फिर बाहर आवाज़ आती है ना, जैसे आप फुसफुसा के बोलते हैं ये कर लेंगे, तो इसमें आपका गला पूरी तरह से इंगेज होता है, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, नहीं जाएंगे, मतलब गले की आवाज़ होती है ये। तो जब आप उज्जाई करेंगे ना, तो यही चीज़ों को अंदर खींचनी है। अभी बाहर निकाला, ये चीज़ों को अंदर खींचनी है, देखिए। इस तरह से, ठीक है, अंदर खींचनी है। इसमें आपके गले के पिछले वाले हिस्से को संकुचित कर लेना है, और फिर आपको आवाज़ के साथ अंदर करनी है। सांसों को फिर रोकना है, और फिर दाहिने नासिका छिद्र को यानी राइट नोस्ट्रल को दबा के लेफ्ट से छोड़ देना है। आपने सीखा कि हमें उज्जाई प्राणायाम कैसे करने हैं, तो फिर से मैं एक बार प्रॉपर तरीके से करके दिखाती हूँ, देखिए।
इस तरह से। आपने देखा कि हमें ऊंचाई प्राणायाम करना कैसे है। ऊंचाई प्राणायाम सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले जो नॉर्मली आप देख रहे हैं ये इसमें गला आपका पूरा इंगेज होता है, तो आपके थायराइड और पैराथायराइड जो ग्रंथि हैं वो एकदम सही हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, वो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। साथ में आपको कफ फंसा रहता है गले में, या आपके जो लंग्स में की कैपेसिटी कम है, सांसों को भरने में दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इसके अलावा आपको अगर थोड़ा स्ट्रेस रहता है, परेशानी रहती है नाकों में, यानी कि आपको अगर नाक में दिक्कत है, जैसे आपको साइनोसाइटिक की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, या मतलब किसी भी तरह की दिक्कत है, नाकों में नाक जाम रहता है, इस तरह की समस्या है, तो आपको ऊंचाई बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसके अलावा जब आप सांसों को पूरा भरते हैं ना, आप अपने छाती और पेट में भरते हैं, चेस्ट में और स्टमक में, तो जब ये अंदर सांसें जाती हैं ना, सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में आपके ऑक्सीजन फुलफिल होते हैं, और सारे आपके छाती से रिलेटेड जितने अंग हैं, लंग्स हो, हार्ट हो, आपके पेट से रिलेटेड आपके रिब केज हो, आपके पेट से रिलेटेड जितने अंग हैं, आंतों के, चाहे आपके लीवर रहे, आपके स्प्लीन रहे, किडनी रहे, हर चीज़ों को ना अच्छी मसाज मिलती है, क्योंकि आप लगातार सांसों को इस तरह से देखिए, आपके सारे इंटरनल पार्ट्स उसमें इंगेज हो रहा है, तो वहाँ आपके अंदर के जितने अंग हैं ना, ऑर्गन्स हैं ना, उसको अच्छी मसाज मिलती है। इसके ये बहुत बड़े बेनिफिट हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपके छाती और पेट के अंगों को मिलता है, जिससे वो बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, आपके एनर्जेटिक आप महसूस करते हैं। दूसरे, आपकी प्राण वायु का संचार होता है, आप बहुत ही मतलब एनर्जेटिक, आप अपने अंदर ना एक अलग सी शक्ति महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप सांसों को अंदर रोकते हैं तो एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर समाहित होती है। इसके अलावा आप ये ना ऊंचाई प्राणायाम को ना प्राणों पर ही विजय प्राप्त करना कहा गया है, कि जो प्राणों के ऊपर विजयी हो वही ऊंचाई कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके लाभ। अब जानते हैं इसे किसे नहीं करने चाहिए। अगर आपके हाई ब्लड प्रेशर है, या आपके सांसों में दिक्कत है, या आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको इसको नहीं करना है। दमा है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इससे लाभ लें, तो आप कैसे करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए, ले 1 बाय 1 और छोड़ें, रोके नहीं। आँखों को ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेके नहीं कि हमें रोकना है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंदर गहराई में आपको ऊंचाई में नहीं जाना है। अपने शारीरिक लाभ के लिए इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आप बिना दबाए भी नाकों को दोनों नासिका से भी छोड़ सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये हो गए आज के प्राणायाम, और ऊंचाई आप सब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे फायदे जैसे मैंने बताया भी। आप इसको करके देखिए, आपकी सारी समस्याएं, जैसे आपको नींद भी अच्छी नहीं आती है वो भी आपके दूर होंगे, आपको गैस है, एसिडिटी है, उतली हुई सांसों की समस्या है, कभी कभी होता है ना सांसें अंदर नहीं जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी आपकी इस ऊंचाई प्राणायाम के द्वारा दूर हो सकती है। ऊंचाई को ना एक तरह से अगर कहा जाए तो इसके आवाज़ को ना समुद्र से रिलेट किया गया है। समुद्र में जैसे आवाज़ होती ना, आपने देखा होगा, उसी तरह से इसकी आवाज़ें होती है। एक बार मैं फिर से करके दिखाती हूँ। आप इसे डेली 5 से 7 मिनट सुबह खाली पेट, जब भी ऊंचाई करें ना तो खाली पेट ही करें, पेट भरे हुए में ऊंचाई ना करें, तभी आप इसको कर भी पाएंगे और इसके प्रॉपर आपको लाभ भी मिलेंगे। तो फिर एक बार आप देखिए, जो प्रॉपर तरीका है वो देखिए। जालंधर बंद लगा लिया, सांस को अंदर खींचा, जालंधर बंद के द्वारा बंद लगा के अंदर रोके हुए हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे दाहिनी नासिका को दबाएंगे, बाएं से छोड़ देंगे। अब दाहिनी नासिका को दबा के बाईं से ही क्यों छोड़नी है, क्योंकि ऊंचाई प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को तो बहुत ठंडा करती है,
लेकिन हमारे शरीर को गर्म करती है, ठीक है ना। तो ये गर्म मतलब हिट देने वाला प्राणायाम होता है, इसलिए जो है ना इससे कफ काउच की समस्या दूर होती है। तो आपका अगर आप इसे लेफ्ट से ना छोड़कर राइट से छोड़ेंगे ना, तो आपकी ये सूर्य नाड़ी है राइट यानी दाहिनी तरफ, तो गर्म चीज़ों को गर्म के तरफ से नहीं छोड़ सकते। और दाहिनी चंद्र नाड़ी है, तो दाहिनी से जब हम छोड़ते हैं तो ठंडी श्वास होते हुए वो बाहर निकलती है और हमारा बैलेंस रहती है हमारी नाड़ियाँ। तो इसलिए इसे हमेशा बाईं से ही छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।